शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। सबको विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महिषासुरमर्दिनी आप सभी के जीवन के दुख संकट रूपी महिषासुर का वध करके आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि दें, ऐसी माँ से कामना करती हूँ। आज का जो विषय है वो है कि सवारी वाले व्यक्ति का अपमान करने से क्या होता है, या हमें सवारी वाले व्यक्ति का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं दरबार की वीडियोस शेयर करती हूँ। वीडियोस को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय पर कि सवारी वाले भगत का, साधक का अपमान करने से क्या होता है। क्यों हमें सवारी वाले व्यक्ति के मान सम्मान का उचित ध्यान रखना चाहिए, क्यों हमें एक भगत का, एक साधक का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सवारी ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो जाती है। जिन बच्चों पर, जिन व्यक्तियों पर सवारी अपना प्रभाव दिखाती है ना, वो बहुत ही विरले व्यक्ति होते हैं जिन्हें सवारी खुद चुनती है। शक्ति खुद ऐसे विरले व्यक्तियों का चुनाव अपनी सवारी के लिए करती है, क्योंकि शक्ति का सवारी रूप में चलना कोई आम या साधारण बात नहीं है। ये कृपा होती है आपके इष्ट की, ये विशेष कृपा होती है आपके भगवान की आपके ऊपर। सवारी किसी भी शक्ति की हो सकती है, जैसे आपके कुलदेवी, कुलदेवता, बाबा भैरवनाथ, बाबा बजरंगबली, माँ दुर्गा काली, माँ वैष्णो, या कोई ग्रामीण देवी देवता, या फिर कई बार शक्तियों के दूत भी सवारी के रूप में आते हैं बच्चों के शीश पर। ये विशेष कृपा कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है, उनके इष्ट की सवारी के रूप में। जब सवारी किसी भी भगत के, साधक के शरीर में प्रवेश करती है, उसके लिए भगत को अपना शरीर तैयार करना पड़ता है, बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, संपूर्ण समर्पण के साथ अपने इष्ट की पूजा पाठ में रम जाना होता है। तब कहीं जाकर इष्ट आपको अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज, एक छोटी सी किरण आपको कृपा स्वरूप देते हैं। तब आपको सवारी आना प्रारंभ होती है। जिस समय सवारी आना आरंभ करती है, तब आपके घर परिवार के सदस्य उस अवस्था को ढोंग व पाखंड का नाम देकर मजाक बनाते हैं, जो उचित नहीं है। कुछ लोग तो सवारी वाले व्यक्ति का अपमान करना आरंभ कर देते हैं, जिससे जो सवारी आपके शरीर में आती है वो उन लोगों का अनिष्ट करती है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आपके घर का माहौल ख़राब होने लगता है, बीमारियां आपको घेर लेती हैं, किसी भी प्रकार से आपको आराम नहीं होता है, काम धंधे की बरकत चली जाती है। काम जो बन रहे होते हैं सवारी का अपमान करने से पूर्व, वो काम बनने बंद हो जाते हैं। सभी मार्ग आपको लगता है कि बंद हो चुके हैं। घर में पैसा नहीं रुकता है या पैसा आता ही नहीं है। फालतू के खर्च घर में बढ़ जाते हैं, या आपको पता ही नहीं रहता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। यदि ये सब होने के बाद भी आप सवारी को सम्मान नहीं देते हैं या संबंधित व्यक्ति का अपमान ही करते रहते हैं, तब ऐसी अवस्था में सवारी उस व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, आपको श्राप देकर। क्योंकि सवारी जो है वो शक्ति की थी, माँ भगवती की थी, या किसी सकारात्मक शक्ति का ही वास था आपके घर में। परंतु कोई भी माँ अपने बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं करती, इसी कारणवश वो आपको श्राप देकर चली जाती है, फिर कभी वापस नहीं आती। चाहे आप कोई भी क्रिया कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, यदि एक बार सवारी चली गई तो उस जीवन में, मतलब इस जीवन में दोबारा सवारी आपके ऊपर कभी नहीं आएगी। कम से कम वो शक्ति तो वापस नहीं आएगी जो आपको श्राप देकर गई है। हो सकता है कि आप अन्य किसी देवी या देवता की पूजा साधना इतनी कर लो कि कोई अन्य शक्ति आप पर, कोई अन्य देवता आप पर प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं, परंतु जो शक्ति रुष्ट होकर चली गई है वो कभी नहीं आएगी।
इसीलिए कहा जाता है कि सवारी वाले व्यक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवारी जब उनके साथ चलती है तो सबसे पहले सवारी उस व्यक्ति की आत्मा तत्व से मिलती है, और जब देव तत्व और आत्मा तत्व का मिलन होता है तभी शक्ति सवारी रूप में चलती है। और यदि सवारी किसी टाइम खेल भी नहीं रही है, किसी समय यदि सवारी खुलकर नहीं चल रही है, तब भी उस व्यक्ति के साथ हमेशा शक्ति रूप में चलती है। ये सभी को ध्यान रहना चाहिए, ये बात सभी को स्मरण रखनी चाहिए कि सवारी वाले व्यक्ति का किसी भी रूप में कहीं भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवारी हमेशा उस व्यक्ति के साथ कभी गुप्त रूप में तो कभी प्रकट रूप में चलती है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले व्यवहार को देख रही होती है। ऐसे में आप यदि गलत व्यवहार उस व्यक्ति के साथ करते हो तब वो शक्ति स्वयं आपको जवाब देती है, चाहे वो सवारी वाला व्यक्ति आपको जवाब ना दे, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि जिस व्यक्ति पर वह सवारी के रूप में चलती है उसका कोई अपमान करे। यह माँ को कभी अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ फिर ऐसे दुष्टों का अनिष्ट करना आरंभ कर देती है। फिर कितनी भी क्षमा याचना करो, माँ तब तक नहीं सुनती है जब तक कि जिसका अपमान आपने किया है उससे आप क्षमा याचना ना करो और वो स्वयं आपको क्षमा ना कर दे। क्योंकि सवारी जिन बच्चों पर चलती है वो इतने कोमल हृदय होते हैं कि वो माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, परंतु क्षमा याचना करने पर वो मान जाते हैं और माँ से भी शांत रहने की प्रार्थना करते हैं। तब जाकर माँ का आशीर्वाद अपमान करने वाले उस व्यक्ति को मिलता है। तो स्मरण रहे बच्चों कि जिन बच्चों पर माँ की सवारी चलती है, जिन भक्तों को माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, तो भूलकर भी उनका अपमान नहीं करना है। यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का अधिकार भी हमें किसी ने नहीं दिया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरे घर में माँ का दरबार प्रत्येक रविवार को लगता है। रविवार के अलावा मैं दरबार में नहीं मिलती हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दरबार का एड्रेस है गली नंबर 3 नियर शिव मंदिर, सेक्टर 23, महलाना रोड, सोनीपत। आज की जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स से मुझे आगे वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।